एक ऐसा क्रांतिकारी जो मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ पलों में भी चीख चीख कर कह रहा था कि तुम मुझे तो मार दोगे लेकिन मेरे विचारों को कैसे मारोगे। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने एक नहीं बल्कि कई देशों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एक ऐसा क्रांतिकारी जो एक देश को आज़ाद करवाता और फिर किसी दूसरे देश की आज़ादी के लिए निकल पड़ता। एक ऐसी शख्सियत जो कई देशों के लिए महान क्रांतिकारी था तो अमेरिका जैसे कई देश उसे आतंकवादी कहकर पुकारते थे। कई देश उसे अपना हीरो मानते हैं तो कई देश उन्हें जिद्दी क्रांतिकारी जो अपने विचारों का सम्मान करना जानते थे। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने मात्र 39 साल के जीवन में क्रांति की एक ऐसी मिसाल जलाई जो उसकी मौत के 50 साल बाद आज भी जिंदा है। एक ऐसा क्रांतिकारी जो 21वीं सदी का रोल मॉडल है। युवा आज भी उसकी फ़ोटो छपी टी शर्ट और कैप पहनकर घूमते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी एक ऐसे महान क्रांतिकारी चे गुवेरा की जिसने डॉक्टर होते हुए भी मानवता की भलाई के लिए हथियार उठा लिए और अपनी जान की कुर्बानी देकर कई मुल्कों को आज़ादी दिलवा दी। आज के दौर में जब क्रांति के मायने बदल गए हैं और इसे सोशल मीडिया तक सीमित कर दिया गया है, तब आपको लैटिन अमेरिका के मशहूर क्रांतिकारी चे गुवेरा के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मात्र 15 साल की उम्र में जब चे गुवेरा को कॉलेज की तरफ से एक पॉलिटिकल रैली में जाने को कहा गया, तब गुवेरा ने कहा था रैली में जाऊं ताकि पुलिस मुझे डंडे से मारकर भगा दे। अगर मुझे रैली में भेजना है तो मुझे एक गन दे दो। गुवेरा ने क्यूबा का ना होते हुए भी इसको अमेरिका की पॉपेट गवर्नमेंट के चुंगल से निकालने में अपनी जान की बाजी लगा दी। इन्होंने ना सिर्फ क्यूबा बल्कि कई देशों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। क्यूबा को अपने हाथ में लेने के बाद गुवेरा चाहते तो पूरी ज़िंदगी फिडेल कैस्ट्रो के साथ क्यूबा पर राज कर सकते थे, लेकिन गुवेरा का जीवन केवल एक देश को आज़ादी दिलाने के लिए नहीं बना था। गुवेरा पूरी दुनिया से कैपिटलिज्म को समाप्त करना चाहते थे। गुवेरा एक ब्रॉड रेवोल्यूशनरी थे जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही क्रांति को जिंदा रखने का था। चे गुवेरा का असली नाम अर्नेस्टो राफेल गुवेरा था। इनका जन्म रोजारियो अर्जेंटीना में 14 जून 1928 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। चे गुवेरा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, जिस वजह से इन्होंने अपने घर की लाइब्रेरी की लगभग हर किताब को पढ़ डाला था। इनके घर की लाइब्रेरी में 3000 किताबें थीं। ये बचपन से ही दमे का मरीज होने के बावजूद भी एक बेहतरीन एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल के रग्बी प्लेयर थे। सन 1951 में चे अपने दोस्त अल्बर्टो के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर 8000 माइल्स के यादगार सफ़र के लिए चल दिए। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान चे ने कई देश, शहर और गांवों का दौरा किया। यात्रा के दौरान जो चे गुवेरा ने देखा उससे गुवेरा बड़े आहत हुए। उन्होंने देखा कि कैसे गरीब और किसान चंद पैसों के लिए घंटों घंटों कड़ी धूप में काम करने के बाद भी रात को बिना चादर के सोते हैं, सड़कों पर भूख से रोते बिलखते और फटे हाल में बच्चे और बूढ़े देखे। गुवेरा ने देखा कि कैसे कैपिटलिज्म के चलते अमीर और गरीब कैसे और गरीब होते जा रहे हैं। गुवेरा ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान जो देखा वो सब एक डायरी में लिखा और बाद में इस डायरी को एक किताब में बदल दिया। इस किताब का नाम था द मोटरसाइकिल डायरीज और साल 2004 में इस डायरी पर आधारित फिल्म भी बनी जिसमें गुवेरा की पूरी मोटरसाइकिल की जर्नी को दिखाया गया है। इस यात्रा के दौरान गुवेरा ने जब लैटिन अमेरिका के देशों में गरीबी और बदहाली से परेशान जनता को देखा तो गुवेरा ने ठान लिया कि अब जो करना है गरीबों के लिए करना है। यात्रा से लौटने के बाद से ही चे गुवेरा ने अपनी डॉक्टरी छोड़कर गरीबों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। 1954 में चे गुवेरा की मुलाकात फिडेल और राउल कैस्ट्रो से हुई, जो उस वक्त क्यूबा से अमेरिका की कठपुतली सरकार को हटाने के लिए जंग छेड़े हुए थे। दरअसल क्यूबा में उन दिनों
फुलगेंसियो बरिस्ता का राज था, जो क्यूबा के मिलिट्री डायरेक्टर और अमेरिका के हाथों की कठपुतली हुआ करते थे, जिसके खिलाफ फिडेल कैस्ट्रो ने जंग छेड़ रखी थी। क्यूबा के इंडिपेंडेंस के बाद से ही अमेरिका क्यूबा पर अपने कंट्रोल के लिए क्यूबा की सरकार को फंड करती थी। चे गुवेरा और फिडेल कैस्ट्रो ने मिलकर क्यूबा में लोगों की एक फौज तैयार कर बरिस्ता को खुली चुनौती दे दी और क्यूबा की कठपुतली सरकार को गिराकर अपनी सरकार स्थापित कर ली। मात्र 31 साल की उम्र में गुवेरा के पास क्यूबा की 3 बड़ी जिम्मेदारी थी। कैस्ट्रो ने उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बना दिया। गुवेरा लोगों के बीच बहुत मशहूर हो जाते हैं, लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगते हैं। यहाँ पर लोगों को गुवेरा का एक और रूप दिखाई देता है। दरअसल क्यूबा में सरकार बनाने के बाद गुवेरा ने अपने विरोधियों को कुचलना शुरू कर दिया। अब जब गुवेरा को किसी पर शक होता, उसे मौत के घाट उतार देता। गुवेरा का मानना था कि अनुशासन और सांप्रदायिकता हर इंसान में होनी चाहिए, इसलिए जो उसकी बात नहीं मानते थे या गन ट्रेनिंग या एजुकेशन में ध्यान नहीं देते थे, गुवेरा उन्हें मारने में देरी नहीं करता था। गुवेरा क्यूबा की ओर से एक डिप्लोमेट का काम भी करते थे। ये दुनिया भर में क्यूबा के विचार खुलकर रखते थे और पूंजीवाद को लेकर अपने आइडिया पूरी दुनिया तक पहुंचाते। कई बार तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज को खुलकर क्रिटिसाइज भी करते। वो दुनिया में इतने मशहूर हो चुके थे कि 1964 में क्यूबा की तरफ से यूएन की जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट किया और जब बोलने आए तब कई बड़े नेता इस 36 साल के युवा क्रांतिकारी को सुनना और देखना चाहते थे। 37 साल की उम्र में चे गुवेरा ने क्यूबा छोड़ दिया। वो चाहते तो फिडेल कैस्ट्रो के साथ क्यूबा में ताउम्र आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन गुवेरा का मकसद राज करना नहीं अपितु गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना था और उन्होंने अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ देशों में आंदोलन शुरू कर दिए। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ कांगो में क्रांतिकारियों को गोरिल्ला युद्ध सिखाया, जिसमें उनको महारत हासिल थी, लेकिन वहां मजबूत सेना और पर्याप्त हथियार नहीं होने की वजह से उनका मिशन फेल हो गया और उन्हें कांगो छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद 1966 में उन्होंने बोलिविया के सेनानियों को भी जंग की ट्रेनिंग दी, लेकिन यहाँ बोलिविया को सीधा अमेरिका की CIA मदद कर रही थी, तो भी उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ा। क्यूबा गंवाने के बाद चे गुवेरा अमेरिका की आंखों में चुभने लगा था। अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। तभी 7 अक्टूबर 1967 को एक स्थानीय पशु चराने वाले ने उनकी जासूसी बोलिविया की आर्मी को कर दी। 8 अक्टूबर 1967 को अमेरिका की CIA और बोलिविया के 1800 फौजियों ने उन्हें जंगल में चारों तरफ से घेर लिया और कुछ देर मुठभेड़ के बाद गुवेरा को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक स्कूल में ले जाया जाता है, जहां वो अपनी आखिरी रात बिताते हैं और फिर उन्हें मारने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। गुवेरा को मारने का ऑर्डर मारियो तेरान को दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि गुवेरा के सिर में कोई गोली नहीं मारनी है। उसके बाद मारियो गुवेरा के पास पहुंचते हैं। गुवेरा उन्हें देखकर समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। तब वो चिल्ला कर बोलता है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। गुवेरा अपनी अंतिम इच्छा में सिगार पीने को कहता है। गुवेरा की ये इच्छा पूरी की जाती है और उसके बाद गुवेरा के सिर को छोड़कर उनके शरीर में 9 गोलियां मार दी जाती है। गुवेरा का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। चे गुवेरा की मौत के बाद बोलिविया सरकार गुवेरा के हाथ काटकर अपने पास रख लेती है, ताकि उसके फिंगरप्रिंट से साबित किया जा सके कि यह चे गुवेरा ही था। लोग चे गुवेरा की मौत से काफ़ी दुखी और हैरान थे। किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे इतना बड़ा क्रांतिकारी इतनी आसानी से इस दुनिया को
अलविदा कह गया। गुएरा की मौत के सालों बाद 1997 में गुएरा और उनके क्रांतिकारी साथियों की अस्थियों को क्यूबा में लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। गुएरा के मरने के 50 साल बाद आज भी गुएरा के विचार लोगों में जिंदा है। लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि चे गुएरा इंडिया में भी आए थे। गुएरा जुलाई 1959 में इंडिया आए थे, जब वो क्यूबा के मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने यहाँ जवाहरलाल नेहरू समेत बहुत से लोगों से मुलाकात की। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।